व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम कृष्ण, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का केमिस्ट्री का एक नया क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको मैं डेली एक चैप्टर आप लोगों को समझाऊंगा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे और जो कुछ चीज़ें थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिया करूँगा। आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हुआ करेगी, 15 से 20 मिनट की आप लोगों की वीडियो की लेंथ हुआ करेगी, ठीक है। इसके अलावा MCQ वाला जो कोर्स है, क्रैश कोर्स, वो आप लोगों का चल रहा है, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाती है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की दोनों की, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिनका यूज आपका होता ही रहता है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। आपको एक काम करना है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को अपने 10 फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना है और एटलीस्ट 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो DPP का जो फ्री क्रैश कोर्स भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा। इसके लिए भी आप लोग जब प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ये बच्चों मेरी क्वालिफिकेशन है, इस स्लाइड के अंदर आप इसको पॉज करके मेरी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप लोग अगर इन लेक्चर्स वगैरह की, जो भी हम पर लेक्चर्स बनाते हैं, उन लेक्चर्स की अगर आप PDF वगैरह चाहते हो, ठीक है, तो PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आप लोगों को बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसको वो नाम है आपका RACEIIT/NEET, इस नाम से, ठीक है। अगर आप किसी भी दूसरी कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहते हो, जैसे JEE IIT कॉलेज, नीट की कॉलेज, किसी भी कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज के ऊपर रिव्यू भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो क्रैश कोर्स रहेगा आपके नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए और आपके JEE वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप लोगों ने कोचिंग नहीं की फिर भी आप लोगों को बहुत ही फायदामंद देगा। चाहे अगर 11th वाला बच्चा 12th क्लास के अंदर जा रहा है, उस बच्चे को भी ये फायदामंद देगा। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर जो फॉर्मूला भी मैं बात करूंगा, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम का आता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूले में एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है, वो होती है h म्यू, या अपन बोलते हैं इसको hc/λ। म्यू क्या होता है, यहाँ पे म्यू होता है फ्रीक्वेंसी और h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और hc/λ में c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, λ क्या होता है वेवलेंथ। वही बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड अगर कभी न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर ये फॉर्मूला आपका लगता है h म्यू बराबर h म्यू नॉट प्लस 1/2 MEV²। यहाँ पे h वही प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे V नॉट जो है बच्चों, ये V नॉट आपको दिख रहा है होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 ME क्या होता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या हो गई, यहाँ पे V हो गई आपके पास वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फॉर्मूले बच्चों, 2 फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बोर्स मॉडल की, ठीक है। बोर्स मॉडल के अंदर बच्चों कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जहां पर जो मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा ये फॉर्मूले आप लोगों को बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन, बोर्स मॉडल किसके लिए होता है, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोर्स मॉडल आपका अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। इसमें पहला फॉर्मूला जिसको अपन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका पहले फॉर्मूले का नाम क्या है, याद कैसे रखना है, MVR बराबर NH/2π, ठीक है। MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या आप लोगों के पास एंगुलर मोमेंटम, NH/2π, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H वही प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाई 2π, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के टाइम पर ये फॉर्मूला आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसका यूज अपन जब वहाँ पर जो MCQ कर रहे हैं उनके अंदर भी अपन इसका यूज कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या है, जो आपका सेकंड वाला जो फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पे N रिप्रेजेंट करता है nth ऑर्बिट को, कौन से ऑर्बिट में अपन एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी इन nth ऑर्बिट की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, -E1 डिवाइड बाई n² इंटू Z²। क्या बोला मैं, -E1 डिवाइड बाई n² इंटू Z²। या अपन इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आपको फॉर्मूला दोनों फॉर्म में पता होना चाहिए, -2178 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपन n²
जूल पर एटम। किस फॉर्म में बच्चों? जूल पर एटम में। अगर आपको आंसर एमसीक्यू गिवन होगा तो आपको एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, -2.178 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में निकालना है तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, ठीक है। जैसे अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो फर्स्ट ऑर्बिट का बच्चों कितना हो जाएगा, -2π² me² डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ठीक है। तीसरी बात करते हैं बच्चों रेडियस निकालने की। रेडियस कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। तो रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस का फॉर्मूला होता है आपको बच्चों, जो m वाला ये फॉर्मूला है ना, जो मैंने आपको बताया है कि माइनस ये nth ऑर्बिट में ये भी है ना, तो -2π² me⁴ अपॉन n स्क्वायर। तो एनर्जी आपकी nth ऑर्बिट में, ये आपको मास के फॉर्मूले के साथ में भी पता होना चाहिए, मास में, ठीक है। अब देखिए रेडियस के भी आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है n² इंटू h² अपॉन 4π² इंटू e² इंटू m। और ये एक फॉर्मूला तो आपके लिए ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए 0.529 इंटू n² अपॉन z, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों आपकी एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाती है आपके पास एनर्जी हो जाती है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी नहीं सॉरी बच्चों, ये आपके पास रेडियस हो जाती है और ये एंगस्ट्रॉम क्या है उसकी लेंथ है आप लोगों की, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बात करते हैं बच्चों अगले फॉर्मूले की। तो अगला फॉर्मूला कौन सा बच्चों? फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला। ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला बच्चों किससे रिलेटेड है? आप लोगों का वेलोसिटी से रिलेटेड। तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है आप लोगों का? 2πze² डिवाइड बाई nh, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जहाँ पे z एटॉमिक नंबर, e इलेक्ट्रॉन, n कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यह फॉर्मूला हो जाता है आपका 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। किसमें यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों किसकी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला भी बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत काम आता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है बच्चों? लैम्बडा बराबर h/mc, जहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। या में mc को p मोमेंटम में बोल देंगे तो वो क्या बन जाता है? h/p। ये बच्चों किसी भी फोटोन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपन क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ किसी भी इमिटेड फोटोन की कैसे निकालते हैं, कि अगर कोई फोटोन इमिट हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ किस तरीके से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1/λ बराबर v। बच्चों ये होता है, इसको अपन बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको वेव नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर बराबर हो गया rz², r के यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट, rz² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन के ऊपर ही बच्चों आप लोगों का बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अगले फॉर्मूले की। तो अगला फॉर्मूला क्या है आपके पास? नंबर ऑफ जो इमिटेड फोटोन्स होते हैं, क्या कोई किसी भी सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम के द्वारा नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड अपन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये निकालने का बच्चों क्या फॉर्मूला है? ΔN ब्रैकेट में ΔN+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर अपने को निकालना है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट हुए किसी भी हाइड्रोजन के सैंपल एटम से, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को ये याद रखना है कि ΔN ब्रैकेट में ΔN+1 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। डेल्टा एन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे डेल्टा एन हो जाएगा भाई कौन से नंबर की, जैसे कौन से नंबर n बराबर 1, n बराबर 2, कौन से नंबर के ऑर्बिट से आपका या कौन से नंबर की लाइन से आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, फोटोन ये क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, ठीक है। वो हो जाएगा आपका एन की वैल्यू। फिर है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चों इंपोर्टेंट है, इसके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है आप लोगों के लिए? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4π। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एक्स हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा पी हुआ चेंज इन मोमेंटम, ये आपका ज़्यादा होना चाहिए h/4π से, ठीक है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। फिर अपन डेल्टा पी को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी को अपन क्या बोल सकते हैं? m इंटू डेल्टा वी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम है यहाँ पे, तो इसको बोल दिया मैंने m इंटू डेल्टा पी, और डेल्टा एक्स को उसी तरीके से लिख दिया। तो क्या हो गया? m इंटू डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, इसकी वैल्यू बराबर होगी या बड़ी होनी चाहिए h/4π। ये क्या बोल रहा है बच्चों? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहीं से बच्चों अगर मैं इसको नीचे ले आया, m को अगर नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए h/4π m से, ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? क्वांटम नंबर्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों? क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स के भी बच्चों ये जो फॉर्मूले जो चीज़ है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनको भी याद रखना है, ठीक है। एक बार पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आप लोग तब तक स्क्रीन को एक बार रीड कीजिए, ठीक है। आप लोग एक काम भी कर सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो क्वांटम नंबर्स के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ तक हो सकते हैं, तो प्रिंसिपल मतलब क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये n की वैल्यू 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? nh/m
टू पाई। ठीक, क्या हो जाता है बच्चों, NH अपॉन 2 पाई। अगर एजीमेथल क्वांटम नंबर निकालना हो तो एजीमेथल क्वांटम नंबर बच्चों किससे डिपेंड करते हैं, L से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो किससे डिपेंड करते हैं अपन, N से। ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। फिर एजीमेथल क्वांटम नंबर किससे डिपेंड करते हैं, L से, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलती है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, कोई भी ऑर्बिट। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किस तरीके से निकालते हैं, ये सारे फॉर्मूले बच्चों काम आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल कितने होते हैं, 2l+1। तो l क्या होता है, l हो गया आपके पास एजीमेथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सब सेल के अंदर कितने हो जाएंगे, 2l+1। फिर वही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर सब सेल के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 × 2l+1। कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 × 2l+1। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सब सेल के अंदर कितने थे, 2l+1। अब वहीं पे मतलब अगर ये बोल सकते हैं अपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सब सेल के अंदर डबल हो जाते हैं जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं किसी भी सब सेल के अंदर उसके। ठीक है, फिर बोले अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, इसको अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से। और फॉर्मूला क्या हो गया, h/2π √L × l+1। क्या बोला बच्चों में, h/2π √L × l+1। ठीक है, h/2π को बच्चों अपन हैश डैश भी बोल देते हैं या हैश क्रॉस भी, H क्रॉस भी बोल देते हैं। तो H के ऊपर ही इस तरीके से क्रॉस है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी H के ऊपर इस तरीके से आपको क्रॉस दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है h/2π। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, h/2π √L ब्रैकेट में l+1 बराबर h डैश √L × l+1। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया। एक बार क्या करते हैं बच्चों को किसका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको मालूम चल जाए कि भाई अपन ने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा ही बहुत मालूम चल जाएगा कि अपन ने क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से बच्चों अपन ने स्टार्ट किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सबसे पहले पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था H बराबर क्या होता है, आपके पास SC/λ फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों अपन ने जो बात की एनर्जी की बात की, एनर्जी से पहले अपन ने पढ़ा था यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर H बराबर hV0 + m × v²। फिर बोर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, एनर्जी का पढ़ा, फिर रेडियस के बारे में पढ़ा, फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा, फिर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला पढ़ा। फिर क्वांटम नंबर्स के अंदर पढ़ी अपन ने चीजें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल। उसके बाद पढ़ा अपन ने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर सब सेल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में अपन ने फॉर्मूले देखे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखा देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप की देखिए ये है। ठीक है, ये आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे @race_IIT/NEET करके, ठीक है, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। अभी इसके अंदर टोटल 1000 मेंबर्स ऐड हैं। ठीक है, 1000 मेंबर्स ऐड हैं। इसके अंदर वेरियस कोचिंग्स की आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती हैं और जो इंपोर्टेंट बुक्स होती हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाती हैं। ठीक, आपको बच्चों चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, साथ के साथ में बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग। ठीक है, और जो भी आप लोगों की डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। आप एक काम कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर मेरे से कोई भी जो डाउट वगैरह रहेगा तो यहाँ पर चारा के नाम से आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर लेना, मेरे से वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो। फेसबुक पर मैं इस नाम से आप लोगों को अवेलेबल रहूँगा, तो कहीं भी आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।